अंधेरा चल पिया देखी तो मैं हर दिन वरिंदे करना भगवान विष्णु का, भगवान शिव का, भगवान ब्रह्मा का, 33 करोड़ देवी देवताओं का जिन्हें पार कृपा सत्संग योजन किया और ब्रह्म ज्ञानी का पद संभाला और हाथ दिन अंदर करना भगवान कृष्ण का जो कि मातलोक से आए गीता की पुस्तक का रचना करने के लिए जिसको सुनकर बहुत दुनिया तर गई, आगे भी तरेंगे और भगवान विष्णु बधाई देना कि उन्होंने अपना अवतार भेजा और भगवान शिव और ब्रह्मा भी बधाई देता हूँ क्योंकि उन्होंने भगवान विष्णु सिफारिश की इसके बारे में और 33 करोड़ देवताओं को भी बधाई देता हूँ। कोई भी धार्मिक संस्था सत्संग ये बताना चाहे तो मैं आज 2-3 घंटे का सत्संग करूँगा, जैसे आपकी इच्छा वैसे यूट्यूब के जरिए थ्रू यूट्यूब मुझे बनवा सकते हैं। मैं आपको संदेशा दे दूँ कि माता पिता की सेवा कर लो, दादा दादी की सेवा कर लो, घर में और कोई सदस्य है उसकी सेवा कर लो। ऐसा ना होवे कि समय आपके हाथ से निकल जावे फिर आपको परेशाना पड़े, पछताना पड़े। अच्छा भजन गा रहे हम। माँ शेरा वाली मुझे नौकर रख ले अपने भवन पर, माँ शेरा वाली मुझे नौकर रख ले अपने भवन पर, माँ माँ शेरा वाली मैं तेरे भवन की सेवा करके अपना सफल बनावा जीवन, माँ शेरा वाली मैं तेरे भवन की सेवा करके अपना सफल बनावा जीवन, माँ शेरा वाली भक्तों को बांटी जाती है खजाने माया के, माँ शेरा वाली भक्तों को बांटी जाती है खजाने माया के, माँ शेरा वाली भक्तों को बांटी जाती है खजाने मेरों के, माँ शेरा वाली भक्तों को बांटी जाती है खजाने मेरों के, माँ अपने माया और खजाने बांध कर आपने एहसान नहीं किया कोई, माँ आपने खजाने और मेरों को बांट कर एहसान नहीं किया कोई, माँ तेरी महिमा परम्पार जिसको कोई कोई जान सका, माँ की शान निराली इसकी महिमा परम्पार, माँ जिसने आपकी पूजा की वह हो गया आपका, माँ जिसने आपकी पूजा की वह हो गया आपका, माँ अपने भक्तों को अपने भवन में बैठकर अपने भक्तों की रक्षा करे आप, माँ अपने भवन में बैठकर अपने भक्तों की रक्षा करे आप। अच्छा ऐसा है कि एक वक्त समय बात है, ऋषि अगस्त बड़े उच्च कोटि के विद्वान ऋषि, बड़ी तकड़ी इन्होंने महिमा, बड़ी तकड़ी इन्होंने भक्ति की हुई थी, बड़े दुनिया में इनका नाम चल रहा सी, उच्च कोटि के ऋषियों में इनका नाम था, बड़ी तकड़ी महिमा भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की और भी देवी देवताओं की इन्होंने बड़ी आराधना की हुई सी, इसमें कोई शंका नहीं। एक समय की बात हुई, अगस्त ऋषि अपने सुबह उठकर स्नान पान करके कुछ पूजा जो करते थे, पूजा पाठ करके भगवान विष्णु दी, भगवान शिव दी, भगवान ब्रह्मा दी और देवताओं की भी अपने कुछ नाश्ता वगैरह करके भवन के बाहर अपने आश्रम के बाहर विश्राम कर रहे थे। सामने से एक झुंड आया हिरणों का, हिरण भाग रहे थे, उनके पीछे शिकारी लगा हुआ था। एक हिरनी भागती भागती जाते समय बच्चा वहां छूट गई। अगर वो बच्चे को जाने की कोशिश करती तो उसकी मृत्यु हो जाती। उसने अपनी जान बचाने के लिए अपने बच्चे की परवाह न की। ऐसा होया कि वो बच्चा अगस्त ऋषि ने अपने पास रख लिया।
बस बच्चे का पालन पोषण बड़ी सुचज्जे ढंग से बच्चों की तरह उनको किया। तो हिरण का बच्चा हिरणों की चाल डाली भूल गया। वो तो अगस्त ऋषि के पास ही आग पास बैठा रहे। जदों अगस्त ऋषि पूजा पाठ तो वेले होकर बाहर जाने को जाते, उस बच्चे को, हिरण के बच्चे को साथ ले जाते। बच्चा उससे वहाँ कुछ ना कुछ खा पी लेता। अगस्त ऋषि जी वापस आश्रम में आ जाते, बच्चा भी साथ ही आ जाता। बच्चा दौड़ता नहीं था, उसको आम हिरणों की जैसी चाल ढाली भूल गई। अगस्त ऋषि आश्रम से रहा, अगस्त ऋषि की निगरानी में रहा, उसको तो सारा भूल गया। अगस्त ऋषि का उस बच्चे के साथ काफ़ी लगाव हो गया, काफ़ी प्यार हो गया, बड़ा तकड़ा उन्होंने मान हो गया बच्चे से भी, मैं बड़ा बच्चा मेरा बड़ा अच्छा है। अगस्त ऋषि में कुछ शिष्य भी थे, ऐसी बात नहीं, उनके आश्रम में शिष्य भी थे गए, तो वो बच्चा भी वहाँ बैठता था। ऐसा होया कि अगस्त ऋषि का आखिरी समय आ गया। अगस्त ऋषि ने बवाना से जाना था, पर उसको दूत लेने आ गए धर्मराज के। धर्मराज ने सामने पेश किया। धर्मराज ने कहा, जी तो बहुत उच्च कोटि के ऋषि ने अगस्त, बड़ी तकड़ी इन्हों की महिमा है, बड़ा तकड़ा इन्हों का मान है दुनिया में, बड़ी तकड़ी इन्होंने आराधना की है भगवान विष्णु की, भगवान शिव की, भगवान ब्रह्मा की और भी देवी देवताओं की भी। पर हिरण के मोह से मरे हैं। मरते समय इनका सिर छोड़ने समय इनका हिरण के पर ध्यान चला गया कि मैं अब जा रहा हूँ, बच्चे को कौन संभालेगा, शिष्य मेरे संभाले के जाना। इसी चिंता में अगस्त ऋषि ने अपना सिर छोड़ दिया। फिर धर्मराज ने कहा कि इसको हिरण की जोनी भोगनी पड़ेगी, और तो हमारे पास कोई रास्ता है नहीं है। फिर उन्होंने हिरण बना दिया अगस्त ऋषि। हिरण बनने तो बाद सारी उन्होंने पिछली बात याद थी कि मैं ऋषि था, बच्चे के मोह से अपनी ये दशा करवा ली, मैं तो गलती कर बैठा, बच्चे के साथ मोह पा लिया। मोह एक माड़ी चीज़ है, नहीं तो मैं तो ऊपर जाना था, मेरे तो ऊपर जाने में कुछ रुकावट होगी। वो बच्चा हिरण बन के तो गया, पर हिरणा की चाल ढाल नहीं सी उसकी। जहाँ भी सत्संग होता वहाँ जाकर बैठ जाता, सत्संग सुनता। ऋषि भी बड़े हैरान हुए, साधु संत भी बड़े हैरान हुए कि हिरण का बच्चा होवे घूमने के बजाय जहाँ सत्संग में बैठा सुन रहा है। इसी तरह विधि चलती रही, जहाँ भी कहीं सत्संग होना उस हिरण के बच्चे ने वहाँ भी पहुँच जाना, कैसे न कैसे पहुँच जाना। सत्संग सुनने तो बाद समाप्ति के बाद फिर वापस आ जाना। ऐसा विधि चलती रही। उस समय बाद उस हिरण ने शरीर छोड़ दिया। ऊपर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने कहा, जी अगस्त ऋषि है जिसने किया हिरण के जून में था, अब इनको कोई परेशानी नहीं आई, ना इन्हों का कोई किसी पास ध्यान गया। शरीर छोड़ने से समय इनको फौरन ऊपर भेज दिया जाए, भगवान विष्णु को संभाल दिया जाए, भगवान शिव को संभाल दिया जाए, भगवान ब्रह्मा को संभाल दिया जाए कि संभो साड़ी ड्यूटी खत्म। अच्छा ऐसा होया। गीता में लिखा है भगवान कृष्ण ने कि कर्म का भोगण तो बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। पिछले जन्म का कर्म होवे, उस तो बाद दूसरा जन्म होवे, या जे जड़ जो चल शरीर चल रहा है जे होवे, कुछ पिछले जन्म के पाप रह गए, कुछ पुण्य रह गए, उस तो बाद फिर जन्म लिया, कुछ पाप भोग ले, कुछ पुण्य भोग ले, इस तो बाद फिर जन्म लिया। जो कर्मां का फल भोगे तो बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि साधु ज्ञान उत्पन्न करता है, राजस कर्म पैदा करता है, कर्म का मतलब पाप करने, कर्म पैदा करता है। जो तामस है वो सारे कर्मां नूं ढक के परमाद पैदा करता, वो सारे नालों घटिया कर्म कार्य करवाता है। कृष्ण भगवान ने ये भी कहा है कि सात्विक को उत्तम, राजस को मध्यम और अंधम तामसी को नीच गति प्राप्त होती है। जो सात्विक दौड़ दे जिसके जेडे मृत्यु होती है जिनकी, उनको तो प्रकाश में लोक में जाना पड़ता है। प्रकाश में लोक होते हैं स्वर्ग,
वहाँ स्वर्ग भोगने रहने रहते समय जब पूरा हो जाए स्वर्ग की विधि का जो पुण्य किए क्षीण हो जान फिर उसको मृत्यु लोक में आता है आना पड़ता है। जैसा कर्म करेगा फिर वैसा उसको फल मिल जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਆਪਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਜੈਸਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲਓਗੇ ਵੈਸਾ ਫਲ ਪਾ ਲਓ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਜਨਮ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, जैसा कर्म कर लो वैसा फल पाओ। कृष्ण भगवान ने गीता जी बताया कि अभ्यास से ज्ञान उत्तम है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, ध्यान से कर्म के फल का त्यागना श्रेष्ठ है, त्याग से शांति प्राप्त होती है। मैं आपको संक्षेप में बता दूं, अभ्यास में ज्ञान उत्तम है। तुसी कोशिश कर रहे हो भजन करने की, ਉਹਦੇ ਚ ज्ञान उस श्रेष्ठ है। ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है। तुसी भजन की कोशिश की, भजन किया, ਉਹਦੇ ਚ पूरा ध्यान ਨਾਲ भजन किया। ध्यान ऐसा है कि कर्म के कर्मां का फल नहीं रखा, सिर्फ अपनी विधि का कोई मैं पाठ करना ही करना है, मैं कार्य करना ही करना, मैनू फल की जरूरत नहीं, उसको कहते हैं ध्यान। ध्यान कर्म का फल का ध्यान नो भी कोई उचित है, कर्मों के फल का त्यागना। कर्म त्याग का फल यह है कि तुसी विधिपूर्वक भजन कर रहे हो भगवान कृष्ण का, भगवान शिव का, ब्रह्मा का, भगवान विष्णु का, तो तुसी कोई वो तुहानू किसी गल की फल की इच्छा नहीं, तुसी अपना विधि कर रहे हो, फल थोड़े दूर चले गया फल की। मैनू तुसी सोचो कि हमें तो फल की इच्छा नहीं है, हमने तो ये कार्य करना ही है। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਰਮ त्याग ਤੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। कृष्ण भगवान ने ये भी बताया कि अवैशुद्ध सतगुणी होना, ज्ञान जो निष्ठा, दान, इंदिरा, दमन, तप, सलता, हिंसा, सत्या, क्रोध, त्याग, शांति, चूली करना, सब प्राणी पर दया तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा चपलता का त्याग, तेज क्षमा, दूरती, पवित्रता, दुरोष रहित, न अभिमान ना करना। इन्ने गुण एक प्राणी विच होण फिर वो मृत्यु के पार जाता है, फिर उन्होंने जन्म नहीं लेना पड़ता, जो नाशवान भी है और दुखदा घर भी है। कृष्ण भगवान ने ये भी बताया कि मुझे मिलने से फिर जन्म नहीं लेना पड़ता, जो नाशवान और दुख का घर है। कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि जहाँ मेरा धाम है वहाँ अग्नि, चंद्रमा और सूर्य प्रकाशित नहीं करते, उससे भी ऊपर मेरा धाम है। वो वहाँ जाकर फिर दोबारा प्राणी को जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो चिरार्थाई शांति होंगी है, एक वो पा लेंदा है। चिरार्थाई शांति पाने वास्ते काफ़ी समय की लोड़ है। 7 जन्म लगते हैं, एडी छेती चिरार्थाई शांति नहीं पैंदी, 7 जन्म पाठ करना पैंदा है। 6 जन्म पाठ करने तो बाद फिर 7वां जन्म होंदा है, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਫਿਰ जिन्ना भी विधि पाठ की कमी रहिंदी हुंदी है सारी वो असी कृष्ण भगवान कहते उससे करवा लेने। करदा वो है, कराता मैं हूँ, वो ही करेगा, मैं कराता हूँ। साढ़े हुक्म के बगैर कृष्ण भगवान कहते कुछ नहीं हो सकता, वो करूँगा मैं कराऊँगा। इस तरह कर्मां का फल भोगे तो बगैर छुटकारा नहीं हो सकता। बुद्धि अंशमो क्षमा, सत्या, दम, शम, जन, मरण, वै, हिंसा, समता, संताप, तप, जान, जश, अपजश इत्यादि जो नेक प्रकार के भाव हैं वे सब मुझसे उत्पन्न हुए हैं, मेरे से उत्पन्न हुए नहीं। इस तरह कृष्ण भगवान ने यह भी बताया कि साधक, राजस, तामस 3 प्रकार के मेरे से उत्पन्न हुए नहीं, पर ये तीनों मेरे में है पर मैं इनमें नहीं हूँ। अभी कोई दुराचारी भी है, अन्य भाव से मेरा भजन करे, उसको मैं साधु मानता हूँ क्योंकि उसने उत्तम मार्ग ग्रहण किया है, वह शरीरी धर्मात्मा होता है, चिरार्थाई शांति को पाता है। जय महाराज, सारे जय, सारे महाराजा की जय। नमस्ते।